होली क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं देवी कृष्ण प्रिया जी महाराज से। होली आई देखो होली आई रे। राधे राधे। आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो हम इस त्योहार को प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और इस त्योहार को पौराणिक कथा प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कथा से जोड़ते हैं कि भक्तराज प्रहलाद को उन्हीं के पिता हिरण्याकश्यप ने उन्हें बहुत कष्ट दिए और कष्ट का कारण ये था कि भक्तराज प्रहलाद बचपन से ही नारायण भगवान के भक्त थे और उनके पिता हिरण्याकश्यप वह भगवान विष्णु को शत्रु स्वरूप में देखते थे और वह चाहते थे कि उनका बेटा भगवत भक्ति ना करे, केवल उनको ही भगवान तुल्य माने। लेकिन प्रहलाद ने भगवान नारायण पर विश्वास किया, उनकी भक्ति की और ऐसे महान कष्टों का सामना किया जो उनके पिता ने उन्हें दिए थे। उनके पिता ने हाथी से कुचलवाया, उन्हें अत्यधिक कष्ट दिए, उन्हें जहर दिया, उन्हें पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, उन्हें अपनी बहन होलिका के अंक में गोदी में बिठाकर जलवाना चाहा। लेकिन भगवान की प्रति विश्वास, भगवान की भक्ति के प्रति विश्वास, उनकी ये श्रद्धा, वे हमेशा बच जाते थे। और फिर होलिका जली, भक्तराज प्रहलाद वापस जीवित ही लौट आए। तो ये देख करके हिरण्याकश्यप को अत्यधिक ज्यादा क्रोध भी आया और आश्चर्यचकित भी हुआ, आखिर इसे बचाता कौन है। और फिर होलिका के बाद ये कथा का श्रेय आता है कि फिर धूमधाम से होली मनाई जाती है, फूलों से, रंगों से, पुष्पों से। उसका कारण है, इस कथा को अगर हम देखें इस त्योहार से जोड़ करके, तो हिरण्याकश्यप कौन है? हिरण्याकश्यप है, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, और जो स्वर्ण से आच्छादित है, यानी भोग, भौतिक सुख। और जीव कौन है? प्रहलाद। हम सभी, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही स्थिति होती है कि संसार में आए हो तो दो को चुनो और दो में से एक को चुनना होगा, या तो भौतिक सुखों को या फिर नारायण को। अब आपके ऊपर होता है कि आप क्या चुनते हैं। भक्तराज प्रहलाद ने तो भौतिक सुखों में से भी छोड़ करके नारायण को ही चुना है, और जिसने नारायण को चुन लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि वास्तविकता में नारायण की भक्ति ही करना और फिर भीतर से जो आनंद की, भाव की प्रधानता उत्पन्न होती, उसी का नाम अगर देखा जाए वास्तविक अर्थ में होली है। और होली जैसे रंग में सराबोर कर देती है, उसी तरह से हम भी भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक जो हमारे त्योहार हैं, जो उनका सिद्धांत कुछ अलग है। केवल बाह्यंतर रूप से वो देखने के लायक नहीं है कि नहीं, बाह्यंतर रूप से ही आप श्रद्धा और आस्था रखें कि होली में बस एक दूसरे से रंग लगाओ, गुलाल, वो तो एक प्रेम का प्रतीक है ही। लेकिन अगर आप आंतरिक देखें तो इसका सिद्धांत अलग मिलता है कि आप इस संसार में आए हैं तो केवल धन को ही अपना ईश्वर ना माने, धन में ही हमेशा व्यस्त ना रहें। ईश्वर के प्रति भी हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमारा सिद्धांत है, आखिर हमने जन्म क्यों लिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, कस्तम को हम कुत आयातः कामे जननी को मत आता। हमारे संहिताओं में, वेदांतों में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर आपके जीवन में यही जिज्ञासा नहीं उठी आखिर हम कौन हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ये चाहे वो दीपावली हो, दिवाली भी आती है तो हम बाहर दिए जलाते हैं, अमावस्या की घोर रात्रि है, उसका एक आपको संदेश दिया जा रहा है कि जीवन अंधकार में है और आपके अंदर भी वो प्रकाश है। जिस तरह से आप मिठाइयाँ खाते हैं बाहर, एक मिठाई आनंद के अंदर भी है, उसे भी चखें, केवल बाह्यंतर रूप से ना रह जाएं। होली भी वैसा ही है, केवल बाहरी रंग में ना रंगे जो 2-4 घंटे के बाद उतर जाए, ऐसे रंग में रंगे जो जीवन भर चढ़ा रहे। और इसीलिए हम होली का त्योहार मनाते हैं। आप सभी हरि भक्तों को सर्वधर्म संगम परिवार की ओर से होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।